सभी जानते हैं कि चाइना एक बहुत ही ओपेक सोसाइटी है। चाइना को इन्फिल्ट्रेट करना, पेनिट्रेट करके समझना कि चाइना का थॉट प्रोसेस क्या है, कैसे बिहेव करती है, क्यों बिहेव करती है, वो बड़ा एक डिफ़िकल्ट टास्क है। लेकिन भारत की जो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RNAW है, उसने कई बार कई सक्सेसेस प्राप्त की हैं। भारत की जो RNAW के एसेट्स आज की डेट में चाइना में ऑपरेट करते हैं, उन एसेट्स के थ्रू हमारे पास आज की डेट में कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिन डॉक्यूमेंट्स के तहत, जिन एविडेंसेस के तहत हम चाइना की साइकी को समझ सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट्स में एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इन डॉक्यूमेंट्स को गो थ्रू करें, जो कि भारत की RNAW जनरली शेयर करती है प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से लेके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के ऑफिस तक, तो हमें चाइना की मेंटालिटी को समझने में बड़ा ईज़ मिलता है। हमने एक जनरल चीज़, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज की डेट में चाइना के एक्सेस करे हैं, जितने भी क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन जो चाइना की हमने पढ़ी है, उससे सबसे पहले तो ये चीज़ समझ आती है कि चाइना के अंदर एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट को लेके एम्फेसिस किया जाता है, और वो पॉइंट है डिस्कोर्स पावर के कॉन्सेप्ट को लेके। और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने कई बार हमारे जितनी भी इंडिया के स्ट्रैटेजिक कम्युनिटी के एक्टर्स हैं लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको ये बताया है कि ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्कोर्स पावर है, जिसको चाइना में चाइनीज़ लैंग्वेज में हुआ या क्वान बोलते हैं, ये हुआ या क्वान का जो कॉन्सेप्ट है, इसको अगर आप समझ लें तो आप समझ जाएंगे कि चाइना का थॉट प्रोसेस क्या है। अब ये थॉट प्रोसेस हुआ या क्वान को समझने के लिए क्या बोला जाता है? देखिए, चाइना जब हम कहते हैं कि फोकस करती है डिस्कोर्स पावर पे, तो डिस्कोर्स पावर का मतलब ये होता है कि चाइना के अंदर एक थॉट प्रोसेस है कि मुझे रेजीम सिक्योरिटी इंश्योर करनी है। रेजीम सिक्योरिटी का मतलब ये हुआ कि भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बताते हैं कि रेजीम सिक्योरिटी जो होती है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें चाइना लेड बाय जी जिनपिंग, जो उनका अभी प्रेसिडेंट है, वो ये एक थॉट प्रोसेस को चला रहा है चाइना में कि भाई चाइना की जो रेजीम है, यानी कि जो चाइना का पॉलिटिकल सेटअप है, आज की डेट में उस पॉलिटिकल सेटअप को एक थ्रेट है, और ये पॉलिटिकल सेटअप को थ्रेट दूसरी कंट्रियों से है। और ये थ्रेट सिर्फ एक पॉलिटिकल सेटअप के लिए नहीं और पॉलिटिकल सेटअप पे नहीं है, बल्कि इस पॉलिटिकल सेटअप पे थ्रेट की वजह से चाइना की पूरी कंट्री एज अ सोसाइटी पे थ्रेट है। चीज़ को समझिए, ये जो कॉन्सेप्ट है हुआ या क्वान, जिसको हम लोग कहते हैं डिस्कोर्स पावर का कॉन्सेप्ट, जिसका फंडामेंटल रूट कॉज है रेजीम सिक्योरिटी का आइडिया। रेजीम सिक्योरिटी का मतलब ये है कि चाइना बोल रहा है कि मेरे पास मेरी सिक्योरिटी को जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो ये है कि चाहे जो मर्जी हो, बाहर की वेस्टर्न कंट्रीज चाइना की पॉलिटिक्स को टारगेट करेंगी, पॉलिटिकल एक्टर्स को टारगेट करेंगी, जिसकी वजह से वो सोसाइटी के ऊपर जो पॉलिटिकल एक्टर्स का कंट्रोल है उसको वीकन करेंगी। अब इस पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस को एलेबोरेट करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को एक्सेस किया है। 2014 की बात है कि जी जिनपिंग ने एक बहुत ही क्लोज्ड डोर स्पीच दी थी, और ये स्पीच दी थी उसने चाइना के मिलिट्री जनरल्स को। इस स्पीच को क्लासिफाइड रखा गया था, लेकिन इस स्पीच की जो डॉक्यूमेंट था वो भारत को बेसिकली उसका एक्सेस हुआ किन्हीं एसेट्स की वजह से। उस स्पीच में जी जिनपिंग ने क्या बोला? 2014 में जी जिनपिंग ने सबसे पहले ये बात बोली कि देखिए, हमें इतिहास से सीखना है। उसने ये बात बोली कि इतिहास गवाह है कि चाइना ने हिस्टोरिकली इकोनॉमिक ग्रोथ करी है, लेकिन इस इकोनॉमिक ग्रोथ से कई लोगों को जलन पैदा हुई, और उनमें से सबसे बड़ा यूएस है। आज की डेट में जी जिनपिंग ने उसमें यह भी बोला कि यूएस ने इसी थॉट प्रोसेस से सोवियत यूनियन को भी तोड़ा था, और आज वो चाइना को तोड़ रहा है और तोड़ने की कोशिश कर रहा है। उसने ये बताया जी जिनपिंग ने उस स्पीच में कि सबसे अगर महत्वपूर्ण तरीके से देखा जाए इतिहास की तरफ से, तो सोवियत यूनियन क्यों टूटा? वो सोवियत यूनियन कहता है इसलिए टूटा क्योंकि उसने अमेरिका के साथ एक पॉइंट पर आकर कोऑपरेट करना चालू कर दिया था। जब तक माइकल गोर्बाचेव का समय आया था सोवियत यूनियन में, तो माइकल गोर्बाचेव ने उस समय डेमोक्रेसी, फ्रीडम और साथ साथ इसके सवाए ये जो आइडियोलॉजिकल लिबर्टी की बातें हैं, इन बातों को फॉलो करने की वजह से वो वेस्टर्न झांसे में आ गया। आप ये पॉइंट को समझिए। जी जिनपिंग अपने आर्मी के टॉप ऑफिसर्स को एक मीटिंग में इतनी डीप बात बोल रहा है
कि अगर आज की डेट में चाइना को हुआ या क्वान करना है, हुआ या क्वान करने के लिए डिस्कोर्स पावर सेट करने के लिए रेजिम सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, और रेजिम सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंटली अचीव करने के लिए चाइना को किसी भी प्रकार का आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से रोकना होगा। क्योंकि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज ने आइडियोलॉजिकली सोवियत यूनियन को तोड़ने की कोशिश की थी, अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज का आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन चाइना में नहीं रुका तो चाइना अगला सोवियत यूनियन बनेगा। इस डॉक्यूमेंट्री एविडेंस से भारत को ये समझ आया कि चाइना आज की डेट में भारत को भी किस नज़रिए से देखेगा। क्योंकि अगर भारत एक ओपन सोसाइटी है, अगर एक भारत डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, अगर भारत एक ऐसी सोसाइटी है जिसमें फ्रीडम है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाइना के लिए एक थ्रेट है। क्योंकि चाइना अपने बगल में इतने बड़े देश में जितने इतनी लिबर्टी, फ्रीडम और सिक्योरिटी है लोगों को, इस चीज़ को देख के वो परसीव करेगा कि ये कल को मेरे लिए एक थ्रेट हो सकता है। और तो और भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, जिसको सीपीसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना बोलते हैं, वो बेसिकली अपने पार्टी के सीनियर कैडर जो है उसके लिए एक जर्नल निकालती है हर 6 महीने में। ये जर्नल बहुत ही लिमिटेड लोगों को मिलता है, सीपीसी के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बड़े सीनियर लोगों को। इस जर्नल का नाम है क्यूशी, QIUSHI, क्यूशी। और ये जो जर्नल है चाइना का, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, इस जर्नल की राइटिंग्स को भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक्सेस करने की कोशिश करी, और उन राइटिंग्स में 2 चीज़ें फिर समझ आई। पहली चीज़ ये समझ आई कि चाइना के अंदर इन जर्नल्स में कम्युनिस्ट पार्टी के जो मेंबर्स हैं उनको एक पॉइंट बार बार बोला जाता है, और वो पॉइंट ये है कि हमारी कैपिटलिज्म के ऊपर जीत होगी। एक साइकोलॉजिकल लेवल पर उनके दिमाग में ये पॉइंट डाला जाता है कि कैपिटलिज्म से हमारी जीत होगी, हम कैपिटलिज्म को हराएंगे। लेकिन कैपिटलिज्म को हराने का तरीका सिर्फ ये है कि हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रगल वेज करना है, और वो स्ट्रगल है इन वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई जो हमारे ऊपर ऑर्केस्ट्रेट की जा रही है। और तो और इस पॉइंट को इलेबोरेट करने के लिए भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग ने एक बार चाइना का डॉक्यूमेंट नंबर 9 एक्सेस किया, हाईली क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट नंबर 9 जो है, इस डॉक्यूमेंट नंबर 9 को ऑफिशियली बोला जाता है नोटिस ऑन करंट स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी इन चाइना। ये जो नोटिस ऑन करंट स्टेट ऑफ आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी ऑफ चाइना डॉक्यूमेंट है, जिसको डॉक्यूमेंट 9 के नाम से जाना जाता है, इस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है? इस डॉक्यूमेंट में बार बार ये पॉइंट एम्फसाइज किया जाता है कि डिस्कोर्स पावर सेट करने के लिए, रेजिम सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए आप NGO, सिविल सोसाइटी, इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कीजिए, वेस्टर्न कंट्रीज़ के जर्नल्स को रिजेक्ट कीजिए। इस डॉक्यूमेंट नंबर 9 में ये बात बोली गई है कि चाइना से भरपूर मात्रा में लोगों को बाहर भेजिए, और उनको अमेरिका से लेके, इंडिया से लेके, मिडल ईस्ट से लेके, कनाडा, यूरोप से लेके हर देश में भेजिए, और इन लोगों को ट्रेन कीजिए कि ये वहाँ पर जाके देखें कि इन देशों में किस प्रकार की चीज़ें प्रमोट की जा रही हैं जो चाइना की आइडियोलॉजिकल सिक्योरिटी के ऊपर थ्रेट होगी। यानी कि अगर भारत में, मैं फिर कहूँगा कि जैसे हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी है, फ्रीडम है, लोगों को बातचीत करने की, लोगों को अपना जीवन अपने तरीके से रहने की अगर एक अनुमति और एक फ्रीडम दी गई है, तो चाइना के जो आज की डेट में CPC कम्युनिस्ट पार्टी के कार्डर्स बिजनेसमैन का भेष बनकर इंडिया से लेके दूसरे देशों में जो रह रहे हैं, वो कोई व्यापार नहीं कर रहे हैं। व्यापार एक सिर्फ फ्रंट है चाइना के लिए। वो इन देशों में रहकर ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार के यहाँ पर फ्रीडम्स हैं, और किन फ्रीडम्स की वजह से कल को अगर ये फ्रीडम्स का प्रमोशन चाइना में किसी तरीके से पहुँचा, तो उसकी वजह से चाइना की रेजिम के ऊपर, और उस रेजिम की वजह से चाइना की जो ओवरऑल सोसाइटी है उसके ऊपर एक थ्रेट आएगा। तो आप चीज़ को समझिए दोस्तों, ये जो आज की डेट में क्यूशी है, जर्नल चाइना का डॉक्यूमेंट नंबर 9 है, या फिर सबसे महत्वपूर्ण, जब पूरा वर्ल्ड कोरोना काल में लॉकडाउन में था, उस समय चाइना ने उसकी जो नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है
उसने एक 90 मिनट की फिल्म बनाई जिसका नाम रखा साइलेंट कॉन्टेस्ट। और इस साइलेंट कॉन्टेस्ट की फिल्म में चाइना ने अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और मिलिट्री के सीनियर अधिकारियों को बुलाकर ये फिल्म दिखाकर बोला कि कोविड की वजह से और कोविड के बाद चाइना के ऊपर एक असॉल्ट होगा। इस असॉल्ट में वेस्टर्न कंट्रीज बहाना बनाकर हमारे कंट्री के अंदर घुसने की कोशिश करेंगी। साइलेंट कॉन्टेस्ट में तो ये तक बोला गया कि आप देखेंगे कि विश्व की सारी कंट्रियां एकजुट होकर जो चाइना को तोड़ना चाहती हैं वो WHO का सहारा लेके इन्वेस्टिगेशंस का बहाना बनाकर चाइना में कोविड के ओरिजिन को स्टडी करने के लिए घुसने की कोशिश करेंगी। इनको रोकना होगा। इतिहास गवाह है, आज तक चाइना ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी को होने नहीं दिया। आज तक चाइना ने कोरोना के ओरिजिन को स्टडी करके समझाया नहीं है। किसी प्रकार के रिसर्चर्स को अपने देश में घुसने से एंट्री देने के लिए उसने सहमति नहीं दी है, क्योंकि चाइना को ये डर नहीं है कि कोविड का सच आएगा। चाइना को डर ये है कि ये लोग जो आएंगे ये हमारी रेजिम सिक्योरिटी, ये लोग जो आएंगे ये हमारे डिस्कोर्स पावर को हार्म करेंगे, हमारी सोसाइटी को कमज़ोर करेंगे। तो आप चाइना की साइकी को समझिए। ये जो एविडेंसेस हैं, क्यूशी डॉक्यूमेंट नंबर 9, साइलेंट कॉन्टेस्ट, ये सारे एविडेंसेस जो क्लासिफाइड लेवल पर आज की डेट में हमारे पास अवेलेबल है, हमें चाइना की सोच बताते हैं। और ये सोच से समझ आता है कि चाइना भारत से इतना चिढ़ता क्यों है। और आखिर में अब आपको समझ आएगा कि जब भारत में कोई डेमोक्रेसी का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है, जैसे कि 2024 में भी हाल ही में एक चुनाव है हमारे देश में, जनरल इलेक्शन है, जो हमारे लिए एक फेस्टिव है, एक हमारे लिए एक त्यौहार है डेमोक्रेसी का। जाहिर सी बात है कि चाइना के लिए वो एक इरिटेंट है, क्योंकि जब पूरे विश्व तौर पर भारत की डेमोक्रेसी की चर्चा होगी, भारत के जनरल इलेक्शन की चर्चा होगी, चाइना चाहेगा कि इस पर्टिकुलर इवेंट की चर्चा चाइना के लोगों तक ना पहुंचे, क्योंकि रिजिम सिक्योरिटी अफेक्ट होती है। अब आप समझेंगे कि स्पेसिफिकली इलेक्शन से चंद महीने पहले चाइना आज की डेट में ये जो ड्रामा करता है, अरुणाचल में नई नई जगहों के नाम बदलने का, लद्दाख में अपनी मिलिट्री को सडनली बढ़ा देने का, वो क्यों करता है? क्योंकि चाइना को पता है कि ये डाइवर्जनरी टैक्टिक्स हैं। इस तरीके से कंट्रीज खेल खेलती हैं। चाइना का ये जो डाइवर्जनरी टैक्टिक है, जिसके तहत वो ये इंश्योर कर रहा है कि ये जो इलेक्शन की नॉइज़ है ये मेरे देश तक ना पहुंचे। तो याद रखिएगा कि सारा खेल है डिस्कोर्स पावर का, सारा खेल है हुआ यू क्वान डिस्कोर्स पावर के इस कॉन्सेप्ट का। और डॉक्यूमेंट नंबर 9, साइलेंट कॉन्टेस्ट और क्यूशी जर्नल, ये सब सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को। तो आई होप इस वीडियो के बाद चाइना को देखने का थोड़ा सा नज़रिया आपका बदला होगा। धन्यवाद।